तो वीक 4 के लिए सभी को स्वागत है। हम्म तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक 4 की और आगे बढ़ेंगे। तो वीक 4 के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। इसमें आप लोगों को डाइट चार्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो वीक 4 का आपका जो डाइट चार्ट है, उसमें अभी मॉर्निंग में आप लोगों अभी तक एबीसी का जूस ले रहे थे, है ना। अब आप लोगों को लेना है जीरा पानी। लेकिन गर्मी का मौसम है, ज्यादा नहीं लेना है। आप थोड़ा सा लीजिए, 1 कप जैसा। और उसके बाद गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं। ठीक। फिर ब्रेकफास्ट में आपको इस सप्ताह भी ओट्स के आइटम ही लेने हैं। ओट्स से बने हुए ओट्स बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है और वेट लॉस में आपको बहुत मदद करता है। और डिनर का टाइम हो जाएगा इस हफ्ता से आप लोगों का 7 PM। 7 बजे के अंदर आप लोगों को अपना डिनर कर लेना है। और डिनर में आप पतला दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया या बेसन का आइटम या सूप। बेसन का आइटम ले सकते हैं केवल, या सूप। इसका कारण है उसमें प्रोटीन होता है। और बेसन में प्रोटीन होने के कारण वो आपको बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। रिपेयरिंग का कार्य ज्यादा बढ़ जाता है। और इजी टू डाइजेस्ट वाले जो भी आइटम है लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत आरामदायक होता है वेट लॉस कम करने में। तो अब देखिए, ये तो आपके डाइट के हो गए। आप वेजिस डे आप फॉलो कर रहे हैं। और लघुशम प्रक्षालन भी होगा इस संडे आपका। तो ये सारी चीजें आपके सफाई के लिए, आपके बॉडी में ताकत देने के लिए और वेट लॉस के लिए आपको मदद करते हैं। ये सारी चीजें तो हम जानते हैं कि हम डाइट को फॉलो करके वेट लॉस कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारा योगासन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। तो योगासन के अंतर्गत आप लोग देखिए कि योगासन फॉर क्योर डिजीज। हम जो भी योगा कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है नो डाउट वेट लॉस। लेकिन आप खुद समझिए, अगर हम केवल वेट लॉस की ओर मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका मेन पर्पज होता है हमारा, साथ में हम हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उससे भी ठीक करना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है ऐसे वेट लॉस के इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो भी क्लासेस लेते हैं, सिखाते हैं। 2 महीना का कोर्स होगा। 2 महीने में आप लोगों का वेट को 20 किलो 30 किलो तक कम कराया जाता है, आप लोगों को कम खाना पीना देकर या फिर टाइट रखकर आपके डाइट को। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। डॉक्टर्स भी कहते हैं यदि आप 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा वेट कम कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें एक स्टैंडर्ड तरीके से वेट कम करना चाहिए। 2 महीने में जैसे हमने कहा 5 किलो तक ठीक है। तो उससे हमारे लीवर में, किडनी में बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। अदरवाइज आपकी मांसपेशियां अचानक से बहुत ढीले पड़ने लगते हैं। आप रोगी दिखने लगते हैं। आपका शरीर में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें एक सही तरीका के साथ वेट लॉस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार और भी हमने देखा है कि वेट लॉस में जाते हैं तो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, नी पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं कि आपके नी पूरा डैमेज हो जाएगा ज्यादा वॉक करेंगे तो। ज्यादा आप लोग आसन गलत तरीके से या बहुत फास्ट करते हैं जल्दी से वेट कम करने के लिए, वो भी आपके बैक के लिए हानिकारक होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। लेकिन हम जो तरीके से योग सीख रहे हैं और जो हम योग करेंगे, वो आपके वेट लॉस के साथ साथ आपके शरीर के रोगों को भी ठीक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, साथ ही साथ वो भी कटने लगता है। और वेट लॉस इतने सही तरीके से आपको कराया जाता है कि उसमें आपको होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति होती है। तो पहले हम समझे योगासन जो हम करते हैं वो हमारी बैक पेन को कैसे ठीक करता है। आप लोग क्लास में देखते होंगे जब हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग आसन करिए, लेकिन जिन्हें बैक पेन है, जिनका बैक कमजोर है, वो उसका ऑल्टरनेट हम आपको बताते हैं, इस प्रकार से करिए। तो इसे आपको ध्यान रखकर करना है। तो ऐसे ध्यान रखकर जब आप करते हैं तो आपका वेट लॉस भी होता है,
साथ ही आपके बैक में प्रॉब्लम नहीं आता, आपके नी में प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। साथ ही साथ देखिए साइटिका एक ऐसा प्रॉब्लम है, यदि आप ज्यादा गलत तरीके से खड़े होंगे, बैठेंगे या चलेंगे, तो आपके जो बटक से लेकर एडी तक एक लंबी नस होती है जिसे साइटिका नर्व्स कहा जाता है, वो तनने लगता है धीरे धीरे, और ग्रेजुअली आप देखेंगे एक साइड पर आपको दर्द बना रहता है। तो हमने क्लास में आप लोगों को ये भी बताया है कि इस नस को कैसे हम ऑपोजिट साइड से स्ट्रेच करें और इसको हर समय रिलीज करके रखें, और ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़े, और साथ ही साथ कोई प्रकार का दर्द ना हो और ये एरिया हेल्दी रहे। तो हमारा मेन मोटिव भी वही रहता है कि आपका जो बॉडी है फ्लेक्सिबल हो, आपका वेट कम हो, साथ ही साथ सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो। अब देखिए थर्ड में, अगर किसी को एस्थमा है तो योगासन जो हम करते हैं वो एस्थमा के प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। आपकी श्वास की जो ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ करते हैं, ब्रीदिंग के अलग अलग हम प्राणायाम के टेक्निक फॉलो करते हैं, उससे आपकी श्वास की लंबाई बढ़ती है। अब आप श्वास अच्छा लेंगे तो आपका शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और आपका शरीर रिपेयर होता है और फिट होता है, और ये अस्थमा जैसे ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। फिर योग से हमारा डायबिटीज ठीक होता है। डायबिटीज आप अच्छा खान पान रखते हैं और प्राणायाम अच्छा से करते हैं, योगा अच्छे से करते हैं, मेडिटेशन अच्छे से करते हैं, तो डायबिटीज भी जल्दी से ठीक हो जाता है। मेन डायबिटीज को ठीक करने में आपका जो सटकर्म है वो मदद करता है। जो क्लींजिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं वो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, तो हमारे डायबिटीज भी उससे ठीक होता है। फिर आता है थायराइड। थायराइड पे कैसे काम करता है? देखिए गले से हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, गले पे वहां से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, थायराइड हार्मोन। तो अगर हम सही तरीके से योगाभ्यास करते हैं, गले पे कहीं कहीं आपको हम बोलते हैं गले पे दबाव हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। तो गले पे जब सही तरीके से दबाव होता है तो हमें उससे बहुत बेनिफिट होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड उससे बैलेंस होता है। और आप लोगों को जानकारी तो होगा, थायराइड अगर कम बेसी कुछ भी हो तो आप मोटे होते हैं, पतले होते हैं, उसका इम्बैलेंस बॉडी का चलता रहता है। थायराइड ग्लैंड को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हम हमारे मोटापा को भी बैलेंस कर लेते हैं, हमारा शरीर का जो शेप है वो अच्छा रहता है। फिर है डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें योगाभ्यास से ठीक होते हैं। तो अब हम देखते हैं योगाभ्यास से हमारा तो बीमारी तो कटता ही है, और ऐसे भी मोटापा जो है वो हर रोगों को न्योता देता है। बहुत सारा रोग आ जाते हैं जो व्यक्ति मोटा होता जाएगा। तो अगर हम सही तरीके से पतले हो रहे हैं तो पतले तो होंगे और साथ ही साथ हमारे सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। अब देखिए आप लोगों को हम बहुत फोकस करने के लिए बोलते हैं अबाउट नाडी। नाडी के बारे में थोड़ा सा आप समझ जाइए, नाडी है क्या। ये पिक्चर देखिए, इसमें आप लोगों को एक सीधा लाइन दिखाई दे रहा है। मैं बार बार आपको क्लास में भी इस बारे में बताती हूँ कि हमारा बॉडी का पोस्चर को हमें सीधा रखना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। ये एक नली जैसा दिखाई दे रहा है, ये है हमारा रीढ़ का हड्डी। रीढ़ की हड्डी में दोनों साइड पे देखिए आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी से दोनों साइड से ऐसे नलियां निकलती हैं, नाड़ी, जिसे हम नाड़ी कहते हैं। तो एक साइड पे है ईडा नाड़ी और दूसरे साइड पे है पिंगला नाड़ी। तो ईडा और पिंगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपके राइट साइड के नॉस्ट्रेल अच्छे से फ्लो हो रहा है तो आपको फुर्ती लगता है काम करने में, आपको आलस नहीं लगता, आपका खाना पच जाता है। और लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रेल फ्लो होता है आपको नींद बहुत अच्छा आता है, आपका रिलैक्सेशन का विधि जो है वो बहुत परफेक्ट हो जाता है और मन शांत रहता है। तो ये हर समय एक ही चीज चलना सही नहीं है, हर एक घंटे में इसे बदलना होता है। ये एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बदलता रहता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने लाइफस्टाइल को जैसे हम बता रहे हैं वैसा चेंज करते हैं, ऐसा खान पान करते हैं, तो ग्रेजुअली आपका जो ये नाड़ी का सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है। आपको अच्छा खाना जो खाएंगे पचने लगेगा, रात को सोएंगे तो अच्छा नींद आएगा। तो नींद आना, खाना अच्छा पचना, ये एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। तो ईडा और पिंगला ये दो नाड़ियों को हमें संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए दो नाड़ी से हवा फ्लो होता है, एयर एयर फ्लो होता है। और जो तीसरा नाड़ी दिखाई दे रहा है रीढ़ की हड्डी के बीचम बीच, इसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पर लिक्विड होता है, ठीक है, जलीय द्रव्य होता है।
जो नीचे से ऊपर की ओर योगाभ्यास द्वारा लिफ्ट किया जाता है, ऊर्ध्वगमन होता है। तो दो नाड़ियों से एयर का फ्लो को हम बैलेंस करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, और सुषुम्ना का भी हम आप लोगों को कुछ कुछ अभ्यास कराते हैं। तो अब देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, प्यूरिफाई करता है आपके ब्लड को, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को संतुलित करता है। आप बोलेंगे मस्तिष्क के गोलार्ध संतुलित होने से क्या होगा? उससे आपके जो भी आपके जीवन का जो भी काम आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, यदि आपके मस्तिष्क का क्वालिटी ठीक है, यदि आप ज्यादातर क्या होता है, हर व्यक्ति हमारे ब्रेन का एक ही पार्ट को यूज कर रहा, थोड़ा सा हिस्सा, 100% में से 1%। यदि आपके ब्रेन के फैकल्टीज इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी वर्किंग एबिलिटी, सोचने समझने की, काम करने की, सब बढ़ जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं पूरी तरह से। और फिर क्या होता है, यूज ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे जो भी रेस्पिरेशन के अंग हैं, खाली हम नाक से सांस नहीं लेते हैं, हमारे सांस में गला, छाती, एब्डोमेन, डायफ्राम सब यूज होता है। यदि हम पूरे अंगों को यूज करना सीखें, लंबी सांस लें, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। और आप बोलेंगे ऑक्सीजन से क्या होगा? देखिए, जब हमारे बॉडी में हम कुछ भी खाना खाते हैं, खाना को पचने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यदि आप सही तरीके से, आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपका खाना भी ग्लूकोज में, ताकत में कन्वर्ट नहीं होगा। आप बोलेंगे मैं खाती तो पूरा हूँ, फिर भी मुझे कमजोरी लगता है। तो समझ जाइए, ऑक्सीजन को भी आपको खाना है। खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन का मात्रा भी उतना होना चाहिए बॉडी में। तो हमारे लंग्स का कैपेसिटी होता है 5000 लीटर ऑक्सीजन लेने का, और हम लेते कितना है? 500 ml, 500 मिलीलीटर, बहुत कम। और जो भी लेते हैं वो प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कोशिश करना है, लंबी सांस लेना है, और हमारी सांस की लंबाई को बढ़ाना है, ऑक्सीजन का लेवल को बॉडी में बढ़ाना है। तब आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा गुड हेल्थ मिलता है। तो ये था हमारा रूपरेखा जो आप लोग करते हैं। प्राणायाम हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नाड़ियों का ज्ञान आप लोगों को कराया है ताकि आप अपने दोनों नासिका छिद्र को बैलेंस करें, और कैसे आप लोग डिजीज को काट रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को योगाभ्यास के द्वारा काट रहे हैं, वो आप लोगों को समझाया गया। तो ये समझाने का मेन हमारा इंटेंशन है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं फुल डेडिकेशन के साथ करें, 100% डेडिकेशन के साथ। ठीक, उससे आप देखेंगे जैसे एक मोटा व्यक्ति बहुत सारे रोगों को न्योता देता है, जैसे जैसे आप पतला होना स्टार्ट होते हैं तो आप अपने रोगों को काटते जा रहे हैं। अगर रोगों को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये उपाय से हम रोगों को घटाते भी जा रहे हैं। तो आप लोगों को अब ध्यान देना है सारी बातों को। अपने प्राणायाम, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्राणायाम के ऊपर फोकस कीजिए। रेगुलर के लिए हम कुछ कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप लोगों को और फायदा होगा। जैसे हमने आप लोगों को वज्रासन ब्रीदिंग बताया है, बैठकर पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए, राइट साइड से 20 बार श्वास ले और छोड़े, इससे आपका पिंगला एक्टिवेट होगा, खाना पचेगा। सोते समय आप करवट लीजिए राइट साइड से और लेफ्ट को फ्लो होने दीजिए, तो आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, फिर आपको बीच बीच में उदर श्वसन करते रहना है, पेट को फुलाकर सांस लेना है, छोड़ना है। उससे सांस की लंबाई बढ़ेगी, आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तभी आपको ताकत लगेगा शरीर में, ग्लूकोज में आपका फूड कन्वर्ट होगा। आप खाते जाएंगे, ताकत लग नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है सारा खाना, है ना? तो मेन फंडा तो यही है कि ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को कन्वर्ट होने में, एनर्जी में कन्वर्ट होने में। तो अब आप लोग करेंगे प्राणायाम ठीक से। उसके लिए प्राणायाम को समझेंगे। देखिए, प्राणायाम का 4 विधि होता है, ध्यान से समझिए। हम एक साइड से सांस, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेकर रोकते हैं, और सांस छोड़कर रोकते हैं, बस 4 काम ही है प्राणायाम। और हमारे योग ग्रंथ में कहा गया है, जब आप कुंभक लगाते हैं तभी आप प्राणायाम कर रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। जब तक आप कुंभक नहीं लगाते हैं
तो आप खुश हो जाइए, मैं तो प्राणायाम करती हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो कुंभक देखिए, श्वास लेना और छोड़ना सबको पता है, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन लेकर रोकते हैं और छोड़कर रोकते हैं, दो क्रिया और है। तो कुंभक दो प्रकार हुआ, लेकर रोकना, फिर सांस छोड़कर रोकना। तो लेकर रोकना को अंतर कुंभक और छोड़कर रोकने को बहिर्कुंभक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक पहुंचना है, सांस लेकर रोकना और छोड़कर रोकना। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो, जब हम सांस लेकर रोकते हैं ना, तो हमारे सेल्स खुद को रिपेयर करने लगता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पूरा पहुंच जाता है। तो हमारा सेल्स लोग, डेड सेल्स सब निकलते हैं, और हमारे पूरा शरीर में ऑक्सीजन इतनी तरीके से काम करता है कि डेड सेल्स सब निकल जाते हैं और सेल्स में प्राण शक्ति भरने लगता है। तो कुंभक एक ऐसी क्रिया है जो आपको यंग बनाता है, आपको स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो कुंभक का प्रैक्टिस अब इस वीक से आप लोगों को ज्यादा करना है। अब आप लोग समझ गए हैं कि कितना फायदेमंद है ये। तो कुंभक कैसे लगाना है देखिए, आप पहले इक्वल रेशियो रखना सीखिए। अगर आप सांस ले रहे हैं तो मन में काउंट कीजिए, 5 श्वास लिया, फिर 5 श्वास तक रोके, 5 श्वास तक छोड़े, फिर 5 श्वास तक छोड़कर रोके, फिर लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए और वापस जब लेफ्ट साइड पे आते हैं तब ये होता है एक राउंड। ठीक है, तो नया नया आपको क्या होगा, सफोकेशन जैसा लगेगा, ब्रीथलेस फील होगा। तो एक राउंड करके आप 5 बार साधारण सांस लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट कीजिए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए, फिर तीसरा राउंड स्टार्ट कीजिए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए। ऐसा करने से आपका 3 राउंड आराम से होगा। फिर ग्रेजुअली आपकी जो ब्रीदिंग की लंबाई है वो बढ़ेगी। 5 में आप लोगों को खुश नहीं होना है, 15 की गिनती तक पहुंचना है, एटलीस्ट 15। तब जाकर 5 लीटर ऑक्सीजन का कैपेसिटी आप लोगों के लंग्स का होगा। ठीक है, अब आपके घर पे हंडी है ना, मटकी है, 5 लीटर उसमें पानी आ सकता है, और आप उसको यूज नहीं करते हैं। 5 लीटर पूरा पानी भरते नहीं है, थोड़ा सा पानी भरते हैं। तो फिर वो आपको मटकी होकर भी आप पूरा यूज उसका नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन यदि हमारे पास लंग्स है, वहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन भर सकते हैं हम, और थोड़ा सा जगह भर रहे हैं, बाकी को खाली रख रहे हैं, क्या मतलब है? हमको उसको पूरा फील करना सीखना है, पूरा फील करना है, ताकि हमारी पूरे बॉडी पर वो ऑक्सीजन यूज हो सके। अब आप लोग पूरा क्लियर समझ गए हैं कैसे हमें प्राणायाम को करना है? ठीक है, तो अब हम प्राणायाम के अलग अलग विधि आप लोगों को सिखाते हैं। नाड़ी शोधन तो मस्तिष्क के लिए है, साथ में आप लोगों को हम भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं जो आपके मन को शांत करता है। भ्रामरी से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के भीतर मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि आप जब पूरा रात को सोते हैं 1-2 बजे जब गहरी नींद में होते हैं, तो गहरी नींद के समय में ही वो मेलेटोनिन सिक्रेट होता है। तो आज के जमाने में आप सोचिए, गहरी नींद किसको आ रही है? बहुत कम। यदि गहरी नींद नहीं आ रही है तो आपका बॉडी में मेलेटोनिन सीक्रेट नहीं होगा, आप रिलैक्स नहीं होंगे सही तरीके से। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे पास कितना इजी तरीका है, हम भ्रामरी किए 10 बार, कोई भी समय हम मेलेटोनिन सीक्रेट करके अपन को खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और मेलेटोनिन देखिए, कई लोग क्या कहते हैं, नींद अच्छा नहीं आता तो बाहर से नींद की गोली खाते हैं। तो नींद की गोली क्या है, मेलेटोनिन से ही बना है। और बाहर से मेलेटोनिन होना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं, हमारा बॉडी खुद सिक्रेट कर सकता है उस हार्मोन को। तो इसीलिए भ्रामारी करके हमें पूरा रिलैक्स करना है खुद। तो पहले हम भ्रामारी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम नाड़ी शोधन करते हैं। तो जब आप भ्रामारी करके फिर नाड़ी शोधन करते हैं, वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। उस समय तक आप पूरा शांत हो जाते हैं, आपका बॉडी अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है फिर हर प्राणायाम। क्लियर है? और शीतली और शीतकारी भी आप लोगों को कंपलसरी करा रखें। क्यों? आज के जो युग में हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता है, कुछ ना कुछ मात्रा में, गर्मी बहुत ज्यादा है, एसिड फास्ट फूड का मात्रा बढ़ गया है, खाना पीना और इतना शुद्ध नहीं है, तेल मसाला ज्यादा, सभी को जलन होता है, छाती में एसिड होता है, गैस होता है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, अनिद्रा जैसे प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें जो है शीतली और शीतकारी प्राणायाम से बैलेंस होने लगता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ का शीतलता को मेंटेन करता है शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम।
तो अब से इसीलिए आप लोगों को ये 4 प्राणायाम को रेगुलर करना है। 5 मिनट अगर हम शीतली और शीतकारी नियमित करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। महिलाओं का मिड एज के जो महिलाएं हैं उनका बॉडी का तापमान संतुलित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आपको देखते होंगे, आप फील करते होंगे, जिन जो मीनोपोज को फील करे, कभी गर्मी लग रहा है, यूट्रस में गर्माहट बढ़ जाती है, तो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। ठीक। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। तो ये है हमारा प्राणायाम के बारे में विशेष जानकारी जो कि आप लोगों को करना है। और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम इंटरेक्टिव सेक्शन रखते हैं, ऑन म्यूट कर रहे हैं, आप लोगों भी ऑन म्यूट करके जो भी आप लोगों का डाउट है वो पूछ सकते हैं। जी लक्ष्मी जी। नहीं, और कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। बबीता जी, सुमन जी। दीदी, नहीं मेरा दीदी, कोई डाउट वो नहीं। बताए थे, वो पीरियड्स के टाइम में जो आसन बताए थे वो थोड़ा मेरा ठीक से नहीं हो रहा है। रेस्टिंग पोज, हाँ, रेस्टिक पोज। उसका एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको हाँ, देखकर आप फिर अच्छे से कर लेंगे। ग्रुप में ही प्रोवाइड करेंगे सभी के ये लिए। मेरा जो आप बता रहे थे ना एडी में, वो मैं तो सुबह उठते ही एडी में दर्द रहता है, जैसे चलने से 10-15 कदम चलने के बाद ही वो नॉर्मल होता है। तो मैं बोल रही थी वो रेस्टिक पोज का जो पाँव ऊपर करके आप बताए थे ना पिलो रख के, वो हम्म। उसके लिए है करके, तो मेरे को नहीं, समझ में नहीं पकड़ आया। बड़ी नहीं। नहीं, वो क्या आप आज मॉर्निंग में आए थे क्लास में? हाँ, मॉर्निंग में। हाँ, बहुत अच्छा किए। तो देखिए ये हाँ। सारी चीजें आपको बता दिए हैं, अब वीडियो एक प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको विशेष जानकारी और हो जाएगा और भूलेंगे नहीं आप। विशेष हम्म। जानकारी तो आज मॉर्निंग में हो गया है, हमने काफी लॉन्ग में सबको बताया वो प्रैक्टिसेस। हाँ। एडी के दर्द वगैरह आराम हो जाएगा आपको। जो हमने थोड़ा बताया है ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरों को रिलैक्स करने के लिए, और भी कुछ कुछ विधियां वो आपको करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे सोचते हैं ना रोज योगा करना मतलब डायनामिक योगा करने से ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, कभी कभी आप है ना बहुत अच्छा खाना खाना पसंद करते, कभी लाइट खाना पसंद करते, कभी आराम करना पसंद करते हैं, तो कभी हम फुर्ती से काम करना पसंद करते हैं। बॉडी के रिक्वायरमेंट को देख कर हम हमारा स्टेप उठाते हैं, ठीक है? तो ठीक वैसे ही अब आप रोज योगा करते हैं, कोई दिन है आपका बॉडी आज पीरियड्स में है, या फिर आप कहीं से बाहर आए हैं, आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, तब योगा के तरीके से ही आपको रेस्ट करना है, अपने बॉडी को आराम देना है। वो योगा है लेकिन वो आपको विशेष आराम दे रहा है। तो यदि आपको 2 दिन लगता अपनी थकावट को उतारने में, कहीं आप गए हैं ट्रैवल और आपको 2 दिन का समय लगता आप खुद को रिलैक्स करने के लिए, तो आप देखेंगे विद इन हाफ आवर, विद इन 1 आवर आप खुद को रिलैक्स कर लेते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा है ना। बॉडी को भी हमने रिलैक्स कर लिया, एक तरीके से हमने खुद ही उसको मसाज दे दिया, और फिर योग निद्रा के माध्यम से और डीप रिलैक्स कर दिए। तो ये सारे तरीके को हर महिला को, हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। जैसे हमारा शरीर को आप सोच लीजिए एक गाड़ी है, तो गाड़ी के हम मालिक भी होना है, मालिक तो है ही, ठीक है, ड्राइवर भी होना है और मैकेनिक भी होना है, तब जाकर ये गाड़ी का आनंद आएगा। अगर बीच बीच में गड़बड़ी हो रहा है उसे रिपेयरिंग करने का नॉलेज होना चाहिए मैकेनिक, और उसे कैसे चलाना है सही तरीके से भीड़ भड़ाके में। मतलब अब लाइफ में भी भीड़ भड़ाका चलता है ना, कभी पार्टी में जा रहे हैं, कभी घर पे सुख है का मौसम है तो कभी दुख का मौसम है, हर किसी का जीवन है चलता है। तो हमें कोशिश करना है कि जीवन का गाड़ी को कैसे एक व्यवस्थित रूप से चलाना है। अब दिन भर के लिए मैंने आज भी बहुत सारे एक्टिविटी बताए कि दिन भर हमें कैसा चलना फिरना उठना खड़े होने की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। कई बार हम गलत तरीके से खड़े उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो कहीं कहीं नस नाड़ियां चढ़ जाती हैं। और अगर नियमित रूप से ऐसा होता जाए वो परमानेंट जैसा फील होने लगता कि हाँ अब ये हो गया, अब जाएगा नहीं। तो डेली का डेली, अगर जैसे आप घर को रोज झाड़ू लगा देते हैं तो कचरा ज्यादा नहीं जमता है। अगर आपने महीने भर तक नहीं झाड़ू लगाया तो जम जाता, उस पर फिर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो वही हाल है, आपने अभी एडी में जो दर्द हुआ आपने फोकस अभी किया, तो अब उसको निकालने के लिए रूटीन को ठीक करेंगे। जो एक्टिविटी आज मैंने क्लास में भी बताया, अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग के माध्यम से आप अपनी बॉडी को ओपन कीजिए, ताकि आपके नस नाड़ियां जो चढ़ जाते हैं, कोई भी कारण से अलग पोजीशन पे आ जाते हैं, वापस से अपने पोजीशन पे वो रहें। तो रेगुलर करते 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 आप देखेंगे कि आपका बॉडी जो है वो बैलेंस है।
ये आप करिए, जो आज हमने सिखाया आप देखेंगे एड़ियां खुल जाएंगी, बॉडी खुल जाएगा, बैक जो है स्टिफनेस चला जाएगा, दर्द वर्द कहीं पर भी नहीं होता है। अच्छा तो लगा होगा ना, आज तो आप कर रहे थे, आप तो खुद ही फील किए होंगे। बताइए कैसा लगा, ऑन म्यूट करके बताइए। नहीं दी, मेरे को ऐसे तो सब चीज में रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे योगा करने से। बट मेरा 3 साल पहले मेरी बेटी कोरोना में चली गई थी, तो वो ना हमेशा मेरा माइंड में बैठी रहती है, जितना भुलाने का कोशिश करने से मेरा माइंड फ्रेश नहीं लगता है, और हमेशा मेरे को डिप्रेशन और टेंशन रहता है, तो मैं वो चीज से रिलैक्स होना चाहती हूँ मुझे। कितने साल की थी? 20 साल की हो गई थी वो। अभी जो कोरोना का फर्स्ट वेव था ना, उसी में वो चली गई। तो 3 साल हो गया मेरे को, एकदम ज्यादा डिप्रेशन है जैसे। देखिए ये तो जीवन भर का दुख है एक तरीके से बबीता जी। और देखिए हमारे योग में मैं आपको बताती हूँ, हमारे योग में तनाव के 3 कारण, योग में नहीं, आप अगर जीवन को खोल के देखेंगे ना 3 प्रकार से तनाव आता है। और चौथा तरीका ही नहीं है। एक देखिए शारीरिक तनाव, जो शरीर से जो रोग आता है ना, उसको आप थोड़ा सा शरीर का तनाव को आप थोड़ा आराम कर लेते हैं तो चला जाता है। ठीक है। एक होता है मानसिक तनाव, मन से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी हम थोड़ा सा और डीप रिलैक्सेशन करें, थोड़ा योग निद्रा करें, हल्का फुल्का योगा नैप, वो चला जाता है। लेकिन थर्ड होता है भावनात्मक तनाव, जो आपके साथ हुआ, जो और भी व्यक्तियों के साथ होता है। कभी जो हमारा एकदम क्लोज जो चला जाए, हमारा बिछड़ाव हो जाए, या किसी का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाए, मतलब ऐसी घटना घट जाए जो सीधा हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है। और ये आप कोशिश भी करेंगे ना कि मेरा मन, ये तो मन वाला प्रॉब्लम है नहीं कि मन को हटा दिया, या शरीर वाला प्रॉब्लम है नहीं कि आप शरीर से हटा दिए, ये आपके भावनात्मक तनाव, ये जीवन पर्यंत रहता है। अगर आप इसे कोशिश भी करेंगे ऐसे साधारण तरीका से, ये नहीं जाएगा। उसके लिए चाहिए सशक्त उपाय, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के अलग अलग फॉर्म है, मैं क्लास में करा रही हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तभी हमारा ये जो भावनात्मक तनाव है, अंदर जो चोट पहुंचा हुआ है, वो जा सकता है। और दूसरा कोई उपाय इसको दूर करने का नहीं है। तो जब हम लेटते हैं या बैठकर मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग इमोशंस, कभी रोकर, कभी छटपटा कर, वो सारे बाहर निकलेंगे। अगर अभी नहीं निकालेंगे तो आपको ये रोग के रूप में शरीर में निकलेगा, डायबिटीज होगा, थायराइड होगा, कोई भी बीमारी के रूप में ये बाहर निकल सकता है। ठीक है। ऑन म्यूट कर लीजिए बबीता जी। तो एली जाने के बाद जैसे बीपी, शुगर, थायराइड सब मेरा बॉडी में आ चुका है। हाँ मतलब तो माइंड स्टेबल रहता ही नहीं मेरे को। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए मैंने कहा ना ये बीमारी के रूप में आएगा। यदि आप अभी जो, अभी बोलना बहुत, देखिए मेरे लिए भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है ना वो नहीं हैंडल कर पाता है। बड़े बड़े योगी और साधक भी करना टफ है उनके लिए भी। लेकिन मैं जो सुनी हूँ मैं बता रही हूँ सिर्फ। अब लाइफ में कैसे एक्सेप्टेबल है वो मैं नहीं बोल सकती। ये ऐसा है कि जो सच्चाई है देखिए, उसको तो अगर हम एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहें तो करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है दूसरा, है ना। और इसको ऐसा है कि हम योगिक पद्धति के माध्यम से खुद को थोड़ा आराम की पोजीशन पे ला सकते हैं। जो शरीर अब है मिला है उसको तो हमको भी जीना ही पड़ेगा ना। हम तो जो गए उनके साथ जा नहीं सकते। तो इसमें रोग ना लगे, ये सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप योगिक पद्धति को अपनाइए। और जो मेडिटेशन वगैरह है हम क्लास में और भी बताएंगे, आप बने रहिए। तो उससे आपको साल भर के अंदर हो सकता है रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाए। आप मुझे बोल रहे 3 साल हो गया? हाँ। हाँ, मेरे क्लास के बारे में मेरी एक सिस्टर होती है केसिंगा में, सुमन अग्रवाल करके। वो जुड़ रखी है आपके साथ 1 डेढ़ साल से। वो मेरे को बताई कि दीदी का मतलब क्लास ज्वाइन कर, वो रेगुलर में भी है आपके साथ योगा करती है वो। सुमन केसिंगा अग्रवाल कपड़े का से? काम। सुमन जैनी है बोले वो, सुमन जैन से। तो अभी मैं स्टॉप है। जैसे रात को 11 बजे मेरे को नींद आ जाता है ना, तो 3 4 बजे एक साथ मेरा आँख खुलता है। पहले क्या होता था, एक एक घंटा में मैं उठती रहती थी जैसे। हाँ तो देखिए बाकी लोगों के लिए भी एक प्रकार से सीख है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जीवन एक ऐसा चीज है सबको ये फेस करना पड़ता है कोई ना कोई क्षेत्र में, है ना। तो नींद देखिए, अब आप अनुभव करें ना, ये क्लास में आपको नींद तो आ रहा है एटलीस्ट, हाँ। हाँ, तो और 3 साल हो गया बोल रहे हैं वही पोजीशन पे आपका बॉडी और माइंड है ना। लेकिन अब जब आप ये क्लास में आए हैं तो 1 वर्ष के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ अब आप थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपका जो भावनात्मक तनाव है वो दूर हो रहा है। अब देखिए हमें उपाय ही नहीं पता होगा, हम जानते हैं हम दुखी हैं, परेशान हैं,
लेकिन वो रोग के रूप में आ रहा है, हम उसको दूर तो नहीं कर पा रहे हैं ना। और अगर हम योगा करते गए इस तरीके से, ठीक है, आपको मैं जो सिखा रही हूँ वो आपको अभी नहीं समझ में आता होगा कि कैसे ये भावनात्मक तनाव को दूर कर रहा है, मुझे पता है कि ये करता है इस तरीके से, है ना। तो इसीलिए वो अपना काम करता रहेगा, उसका रिजल्ट आपको पता चल रहा है, नींद आना, रिलैक्स लगना, आपके मन को थोड़ा शांति मिलना, है ना। तो ये सब आपको काम कर रहा है, उसका मतलब है ये रिजल्ट आपके अंदर आ रहा है। तो हमारा जो सत्यानंद ट्रेडिशन है, देखिए ये तीनों तनाव को दूर करता है एक साथ। अब जैसे मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ, चाहे कोई भी बैच में कोई भी आए, उसको शारीरिक लाभ भी होता है, मानसिक लाभ भी होता है, और भावनात्मक लाभ भी होता है। और होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये है, आप शारीरिक स्वस्थ रहें, मानसिक स्वस्थ रहें, भावनात्मक तरीके से स्वस्थ रहें, और आध्यात्मिक उन्नति होता रहे, क्योंकि मनुष्य का जीवन आध्यात्मिकता के लिए भी है। ठीक है। तो चारों तरीके से जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो ही हम स्वस्थ होते हैं। कहीं भी एक जगह पर कमी है, आप खाली शरीर को मैं स्वस्थ कर लूं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। बबीता जी तो अभी समझ गए होंगे, बताइए, शरीर में आसन करने से आप स्वस्थ हो पाए बबीता जी? नहीं, मन का रिलैक्सेशन से ही मन, मुझे अच्छा लग रहा और है। मन के साथ भावना, आप तो देख लिए भावना वाला जो तनाव है, जो दर्द है, वो नहीं निकल सकता है। वो आप जैसे जैसे अभी मेडिटेशन करते जाएंगे, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर आपको सच्चाई भी एक्सेप्ट होने लगेगा। वो कम होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एक बैलेंस जीवन आपका आ जाएगा। ठीक है। देखिए, तो आप हमारे नॉस्ट्रल के बारे में पूछ रहे हैं, नाड़ी के बारे में। ये हर 1 घंटे में बदलता है, और नेचुरली इसका टाइम होता है मॉर्निंग में 7 to 6 to 8, ब्रेकफास्ट का टाइम है। उस समय जनरली हमारा पिंगला का समय होता है, एक्टिवेट। दोपहर को 11 से लेकर 1 बजे तक लंच का टाइम है, तब हमारा जनरली हमारा पिंगला नाड़ी एक्टिवेट का टाइम है। और रात को 5 से लेकर 7 बजे के अंदर। तो ये टाइम के अंदर अगर आप अपना खान पान को कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो आप स्वस्थ रहते हैं। आपका साइकिल जो है, इसीलिए वो टाइम आपको हमने जो डाइट चार्ट में भी वही टाइम आप लोगों को दिए। लेकिन स्टार्टिंग वाले वीक में तो हम आपको तुरंत हमारे टाइम पे नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको 1 1 घंटे पीछे ला रहे हैं, और सेट कर रहे हैं आपका रूटीन को, ताकि हाँ, आपका बॉडी का साइकिल और नेचर का साइकिल जो है वो मैच कर सके। ठीक है संजना, क्लियर है? तो चलिए।